मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में यह जानकारी देंगे कि अगर आपकी वृषभ लग्न या वृषभ राशि है तो आने वाले समय में राहु और केतु जो कि राशि परिवर्तन करने वाले हैं, लगभग 18 महीने तक का आपके ऊपर क्या शुभ या अशुभ प्रभाव डालेंगे, इसकी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले सभी वृषभ राशि वाले ये जान लें कि आने वाला समय राहु और केतु बड़ा अच्छा इतिहास आपके लिए रचने वाले हैं। आप कह सकते हो राहु केतु का साम्राज्य 18 महीने तक का चलने वाला है। और चूंकि ये शनि के घर में राहु गोचर करेंगे तो आपके लिए तो पासा भी पलटने वाला है, ऐसा आप मान के चल सकते हो। शनि आपका 11वें भाव में गोचर कर रहा है और वहीं पर राहु राशि परिवर्तन करके मीन राशि से निकल करके आपके 10वें स्थान में आ जाएगा 18 मई को। हालांकि बीच में राहु और शनि का कॉम्बिनेशन भी बनेगा लगभग 50 दिन के लिए, उसकी मैं जानकारी आपको अन्य वीडियो में दूंगा। लेकिन आज जानिए कि राहु केतु जैसे ही घर बदलेंगे तो क्या आपको फल देंगे। सबसे पहले आप ये समझ लो, अगर लग्न कुंडली रखे हो तो लग्न के अनुसार इस राहु केतु के राशि परिवर्तन का वीडियो समझो। जिन लोगों के पास लग्न कुंडली नहीं है तो सेकेंडरी ऑप्शन है कि वो आप अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझो। अगर लग्न कुंडली चंद्र राशि कुछ भी नहीं रखे हो तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, फिर अपने नाम के अनुसार इस फलादेश को समझो। आने वाले समय में 1.5 साल के लिए राहु 10वें भाव में बैठेगा और केतु आपके 4थे भाव में बैठेगा। कुछ शुभ और कुछ अशुभ फल आपको मिलेंगे। अब पहले बात करेंगे कि राहु क्या फल देगा। केंद्र में बैठ करके कभी भी पापी ग्रह या क्रूर ग्रह कोई भी हो, पहली चीज बहुत बुरा नहीं कर पाता, और तब तक बुरा और नहीं कर पाता जब तक उस राशि का जो स्वामी है वो अच्छे स्थान पे हो। आपके कुंडली में राहु बैठने जा रहा है शनि के घर में, यहां पर राहु उच्च के समान फल देता है। और दूसरी चीज, शनि देवता आपके कुंडली में जो प्रबल कारक हैं, भाग्येश और दशमेश हैं, ये ऑलरेडी एकादश भाव में लगभग 2.5 वर्षों तक का गोचर करेंगे। तो दूसरा प्लस पॉइंट है। उधर केतु भी कहीं न कहीं उच्च के समान आपको फल देता हुआ नजर आएगा। केंद्र में दोनों ग्रह बैठे हैं। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और शनि के प्रभाव से कहीं न कहीं नौकरी करने वालों के लिए शुभ फल की प्राप्ति होना, या आप कह सकते हो राहु को शुभ फल देना राहु की मजबूरी होगी। क्योंकि राहु जब तक का 10वें में है, शनि उससे ज्यादा समय तक का 11वें भाव में बैठा रहेगा। तो नौकरी तो आपकी ठीक ठाक तरीके से चलते हुए दिखाई पड़ेगी। गुरु का और राहु का 9 पंचम योग बनेगा लगभग 13 महीने के लिए, यह भी ध्यान रखना। तो वाणी में कहीं ना कहीं आपके कर्कशता आने वाले समय में देखी जा सकती है, यानी कि वाणी से न चाहते हुए भी कुछ ऐसा निकल जाना कि परिवार से, अपनों से मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाना। दूसरी चीज, राहु 4थे भाव पे अपना प्रभाव डालेगा। 7वां प्रभाव तो सभी ग्रह डालते हैं, राहु भी डालेगा। 4था भाव आपका काफी बढ़ेगा। 4थे भाव में केतु बैठेगा। केतु जहां पर बैठता है वहां से संबंधित रिश्तों को काट छांट करता है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके और आपके माता श्री के विचार न मिल पाए, वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो। लेकिन वहीं पर दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि 4था भाव मकान, वाहन, लग्जरस लाइफ का, गाड़ी घोड़ा का, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, इन चीजों का होता है। जलीय कोई काम कर रहे हो तो बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक वगैरह का कोई काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। पेट्रोलियम का कोई काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन का काम, खेती बाड़ी का काम, इस प्रकार का कोई काम कर रहे हो
तो आने वाले समय में जबरदस्त तरीके से आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नया मकान, वाहन, भूमि, भवन अगर प्राप्त नहीं हो पा रहा था, बाधाएं उत्पन्न हो रही थी, तो आने वाले समय में 18 मई से लगा करके 18 मई 2025 से लगा करके 5 दिसंबर 2026 तक का, यानी कि 1.5 साल तक का प्रबल रूप से मकान, वाहन, भूमि, भवन, गाड़ी आदि की प्राप्ति होने के योग राहु केतु की कृपा से आपको बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, शुभ फल सुन के बहुत खुश मत होइएगा। राहु का एक प्रभाव 6ठे भाव पे भी पड़ेगा। तो वैसे तो आने वाले समय में वृषभ लग्न और वृषभ राशि वालों की आर्थिक स्थिति बहुत गजब की रहने वाली है, लेकिन ध्यान रखिएगा, कहीं न कहीं राहु की 9वां प्रभाव आपके 6ठे भाव पे जाएगा और वहीं पर गुरु का 5म प्रभाव आपके 6ठे पे जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि आपके दुश्मन बनेंगे नहीं, दुश्मन आपके बनेंगे, कॉम्पिटिटर्स आपके बनेंगे, वो आपका कुछ कर ना पाए, वो अलग मैटर है। सावधानी ये बरतनी है, कोशिश करिएगा अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा, शत्रुता पालने से बचिएगा, छोटी मोटी बात हो तो अवॉइड करने की कोशिश करिएगा। दूसरी सावधानी, जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो कर्ज के लेन देन से बचिएगा। पैसा उधार लीजिएगा नहीं और पैसा अपना किसी को उधार दीजिएगा नहीं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरी सावधानी, 8म भाव पर केतु का भी प्रभाव रहेगा और वहीं पर गुरु का भी प्रभाव है। 8म भाव भी आपका बढ़ रहा है और 8म भाव का बढ़ना शुभ नहीं माना जाता। उसका कारण है 8म और 9म दोनों भाव आपके बढ़ रहे हैं। 8म भाव जब बढ़ता है तो जातक हो या जातिका, गाड़ी वाहन उसको बहुत ज्यादा संभल करके चलाने की आवश्यकता रहेगी। बहुत तेजी से गाड़ी घोड़ा मत चलाइएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और कर्ज का लेन देन मत करिएगा। इन 3 चीजों से बचे रहिएगा। वैसे आने वाले समय में राहु के और केतु के प्रभाव से आपको जबरदस्त तरीके से प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलेंगे, किसी भी प्रकार का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण है भाग्येश एकादश भाव में गोचर कर रहा है और भाग्येश के घर में ही राहु का गोचर है और उधर अकारक होने के बावजूद गुरुदेव बृहस्पति भी कहीं ना कहीं बढ़िया तरीके से आपका सपोर्ट करेंगे और ये लंबे समय तक का सपोर्ट करेंगे। तो शनि, राहु, केतु 3 ग्रह तो भैया प्रचंड रूप से आपके ऊपर मेहरबान है। तो आप कह सकते हो महाभाग्यशाली राशि में से एक राशि में से आप भी रहोगे। राहु के राशि परिवर्तन करते ही आपका जीवन एकदम से बदल जाएगा, आपका पासा एकदम से पलट जाएगा। समय बहुत सुंदर रहेगा और आपके लिए तो अभी लगभग 1.5 साल क्यों 2.5 साल तक का एक ही उपाय ब्रह्मास्त्र है कि शनि को जितना ही खुश करोगे उतनी ही आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं पूरी होते हुए दिखाई पड़ेंगी। और यदि हो सकता है समय निकाल सकते हो, न ज्यादा कर पाओ तो 51 बार ही ओम शं शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करो। अगर मान लिया कुंडली में शनि नीच का भी बैठा है और आपकी वृषभ लग्न है तो प्रेजेंट टाइम पे तो भैया ये 11वें में गोचर कर रहा है। इस समय तो आपको शनि को पावर देना चाहिए ताकि 2.5 साल तक का आपको पीछे मुड़ करके ना देखना पड़े। तो राहु, केतु, शनि 3 ग्रह आप पर मेहरबान हैं। शनि को मजबूत करिए, अपने जीवन को नई दिशा दीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम या कुल देवता का नाम या जय शनिदेव या जय राहु देव जो समझ में आए जरूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक करिएगा। नमस्कार।